जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण के महत्व क्या हैं, सीमाएं क्या हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या क्या तरीके होने चाहिए, ये पूरा डिटेल्स के साथ मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि देखने के बाद आप देखोगे कि आप जो है कि सबसे बेस्ट रहोगे और सबसे अच्छी नॉलेज के साथ आप रहोगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। देखिए, जब हम कोई ना कोई पदार्थ मिला के कुछ नया पदार्थ बनाते हैं ना, तो वो रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन जो आज का टॉपिक यही है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब ये जो अभिक्रियाएं हो रही हैं वो कितने प्रकार की हैं? तो देखिए, अभिक्रियाएं बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन क्लास 10th में आपको जो पढ़ना है अभिक्रिया, वो कौन कौन सा पढ़ना है सुनिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप उससे नोट करिएगा। उसके बाद हम उसमें से एक एक टॉपिक्स को पढ़ेंगे। चलिए, पहला जो अभिक्रिया है ना, रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार में पहला है वो है संयोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन अभिक्रिया। जो दूसरा है ना, वो है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। जो तीसरा है वो है विस्थापन या प्रतिस्थापन। ठीक है, अभिक्रिया। आ रहा समझ ना? पहला पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, दूसरा पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया, तीसरा पढ़ेंगे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसी विस्थापन के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग एकल विस्थापन क्या होता है, द्विविस्थापन क्या होता है, ये चीज पढ़ेंगे। चौथा पढ़ेंगे हम लोग ऊष्मा शोषी एवं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, है ना। ऊष्मा शोषी एवं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। बात समझ में आ गई। और पांचवा पढ़ेंगे उपचयन और अपचयन, है ना। उपचयन और अपचयन। बता दूं कि जो उपचयन अभिक्रिया होती है इसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। याद रखिएगा कि जो उपचयन होता है उसे ऑक्सीकरण भी कहते हैं, और जो अपचयन है वो तो ठीक है ना। तो उपचयन और अपचयन। चलिए, अब जो पढ़ेंगे नेक्स्ट, है ना, छठवां अभिक्रिया क्या पढ़ेंगे, है ना। बता दूं कि छठवां अभिक्रिया जो है कि आपके क्लास 10th में नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊंगा। वो सीखिए क्यों? क्योंकि वो जो छठवां अभिक्रिया बनेगा ना, वो ऑक्सीकरण तथा अपचयन को मिला के बनता है, और उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। याद रखिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी टोटल 6 के 6 हमें अभिक्रिया पढ़ना है। संयोजन, वियोजन, विस्थापन या प्रतिस्थापन, ऊष्मा क्षेपी या ऊष्मा शोषी, और ऑक्सीकरण एवं अपचयन, और उसके बाद रेडॉक्स। ये टोटल 6 के 6 अभिक्रिया हमें पढ़ना है। तो ये है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, आप नोट कर लीजिएगा। बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा था कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों का वर्णन कीजिए और
किन्हीं दो अभिक्रिया का भी वर्णन कीजिए। तो देखिए इस सब का नाम लिखना है और नाम के साथ साथ ठीक है इसका वर्णन भी करना है। आ रहा समझ में ना? तो प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपको एक समीकरण दे देगा, क्या दे देगा? एक समीकरण दे देगा और कहेगा कि ये समीकरण कौन सी अभिक्रिया है ना। एक समीकरण देगा और कहेगा कि ये समीकरण कौन सी अभिक्रिया है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं कि बताइए H2 प्लस O2 ये बनेगा H2O, यानी इसको संतुलित कर दूं, ठीक है। तो ऐसे अब पूछेगा कि बताइए ये 2H2 प्लस O2 बना है 2H2O, तो बताइए ये इनमें से कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है। ऐसे बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो मैं चीजें आपको सिखाऊंगा, पहचानना भी सिखाऊंगा कि भैया कैसे बताओगे कि ये वाला कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है। ऐसे ही एक और लिख दूं NH3 है ना, तो N2 प्लस H2 ऐसे लिख दूं। अभी मैंने इसको संतुलित नहीं किया है, तो पूछा जाए कि बताइए ये कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है। तो ऐसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, मैं चीजें आपको समझाऊंगा कि कैसे पहचानना है कि कौन सी अभिक्रिया है। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि अभिक्रियाएं ये क्या होती हैं, फिर आप पहचानना सीख जाओगे, मैं सिखा दूंगा। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ऐसे ही करके एक एक अभिक्रिया हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब मैं इसे रफ करता हूं और पढ़ते हैं पहला संयोजन अभिक्रिया। देखिए चलिए जानते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, समझिए। देखिए संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रिया, देखिए नाम लिखा है इसमें संयोजन। संयोजन का मतलब संयोग करना, जुड़ना है ना। संयोजन मतलब जुड़ना। तो वे रासायनिक अभिक्रिया है ना जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ है ना, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके या मिलकर एक पदार्थ का यानी एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वैसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान डेफिनेशन है, फिर से सुनिए। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, तो क्या कहेंगे कि वे रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके है ना या मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वैसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए मैंने बोर्ड पे भी डिफिनीशन लिखा हुआ है कि देखिए वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ है ना, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, क्या करके? संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। याद हो गया डिफिनीशन? चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं उदाहरण में, है ना। तो समझिएगा उदाहरण, बहुत ही मैं आराम से चीजों को समझाऊंगा, ठीक है। उदाहरण भी तो देखिएगा उदाहरण। चलिए देखिए, पहला मैं क्या करता हूं कि कार्बन लेता हूं। क्या लेता हूं? कार्बन, ठीक है। और कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिला देता हूं। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है? कार्बन डाई ऑक्साइड, है ना। याद रखिएगा पहला एग्जाम्पल यही उदाहरण में कि जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है तो, है ना, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। पहला उदाहरण यही याद रखिएगा, ठीक है ना, कि जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब आप देखिए कि हमने पढ़ रहे थे संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन अभिक्रिया यही ना था जी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाओगे तो एक पदार्थ बनेगा। तो देखिए
कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया हूं तो इधर कार्बन डाइऑक्साइड एक ही पदार्थ बना है, इसलिए जो ये अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया। कौन सा है? संयोजन अभिक्रिया। अब इसको समीकरण के रूप में आपको लिख के दिखाना होता है। कार्बन को लिखते हैं C से, C प्लस ऑक्सीजन को O2 से, और इसको बनाएंगे तो बनेगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। बन गया पहला एग्जाम्पल। आगे समझ में? चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, यानी हाइड्रोजन को, किसको? इस बार मैं लेता हूं हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन के साथ मिला दिया जाए, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा? है ना, क्या बनेगा? आपको पता है ना, जल। क्या बनेगा? जल यानी वाटर। आ रहा समझ में? ठीक है। तो देखिए अब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया गया है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो जल बना है हाइड्रोजन ऑक्साइड, क्या है? उसको बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी हाइड्रोजन को बोलते हैं H2 और H2 को ऑक्सीजन यानी O2 के साथ मिलाया जाता है तो बनता है जल यानी H2O। क्या बनता है? H2O। तो देखिए दो पदार्थ मिलाया गया तो एक पदार्थ बना है, इसलिए यह संयोजन है। ये कौन सा एग्जाम्पल? दूसरा एग्जाम्पल। चलिए तीसरा देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तो आप ऐसे ही लिखोगे, कहानी के रूप में इस चीज को लिखोगे कि जब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो, या संयोग कराते हैं तो, है ना, हाइड्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होता है यानी जल का निर्माण होता है। उसके बाद ये समीकरण H2 प्लस O2 तीर लगा के लिख दोगे H2O, और उसके बाद इसको संतुलित कर दोगे। ऐसे ही ऊपर वाला है ना, कि जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ संयोग कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये चीज लिखोगे, फिर उसका फार्मूला लिख दोगे। ऐसे ही तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा एग्जाम्पल। आप पूरा एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा जितना लिखवा रहा हूं, ठीक है। अगर याद कर लेते हो ना तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, ठीक है। चलिए तीसरा मैं क्या करता हूं कि अमोनिया लेता हूं। क्या लेता हूं? अमोनिया। जब हम अमोनिया को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, किसके साथ? हाइड्रोजन, है ना, याद रखिएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना, क्लोराइड के साथ, है ना, जब हम अमोनिया को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मिलाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड। क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड। बता दूं कि जो अमोनियम क्लोराइड होता है इसे नौसादर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नौसादर भी कहते हैं। याद रखिएगा कि अमोनियम क्लोराइड को क्या कहते हैं? नौसादर कहते हैं। तो अमोनिया को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर बनता है, ठीक है। नौसादर एक प्रकार का ऊर्ध्वपातज पदार्थ है जिसको अगर आप गर्म करोगे ना तो ये लिक्विड में नहीं बदलेगा, ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन पदार्थ। तो देखिए अमोनिया को लिखते हैं NH3 प्लस, हाइड्रोजन क्लोराइड को बोलते हैं HCl, और ये बनेगा अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, है ना। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4Cl। याद रख लीजिएगा कि NH3 को जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ऐसे ही चौथा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में बहुत सारा आपको लिखवा रहा हूं तो आप चीजें याद रखिएगा, कॉपी पे नोट्स बनाइएगा, ताकि आप जब रिवीजन करोगे ना तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीजें समझ में आएगी और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप यहाँ पे देखोगे कि दो पदार्थ मिलके एक पदार्थ बना रहे हैं, यानी दो जुड़ रहे हैं और एक बन रहा है, तो यही है संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि संयोजन अभिक्रिया यही था कि जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। चलिए चौथा एग्जाम्पल देखिए कि मैं क्या करता हूं कि कार्बन, है ना, कार्बन मोनो ऑक्साइड, है ना, क्या लेता हूं इस बार? कार्बन मोनो ऑक्साइड लेता हूं, ठीक है। और ये जो कार्बन मोनो ऑक्साइड है इसको क्लोरीन के साथ मिला देता हूं। किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो ये बनाएगा कार्बोनिल, है ना, क्या बनाएगा? कार्बोनिल क्लोराइड। क्या बनाएगा?
कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण करता है। यानी जब कार्बन मोनोऑक्साइड को क्लोरीन के साथ संयोग कराया जाता है तो कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण होता है। बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, ऐसे ही लिख देता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्लोरीन, तीर लगा देगा कार्बोनिल क्लोराइड और कहेगा कि इसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखिए। यानी जो अमोनिया हिंदी में लिखा है उसको हमने ऐसे लिखा है तो इस वाले को भी वैसे लिखिए। तो ये चीजें याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये मैं 4 पॉइंट्स जो लिखवाया हूँ, चारों अभिक्रिया का जो चारों जो एग्जाम्पल है इसे आपको याद करना पड़ेगा। तो समझिए क्या लिखना होगा कि जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को क्लोरीन के साथ संयोग कराते हैं तो कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण होता है। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला होता है CO। क्या होता है? CO प्लस क्लोरीन का होता है Cl2 और बनता है कार्बोनिल क्लोराइड यानी COCl2। कार्बोनिल क्लोराइड का क्या होता है? COCl2। मैं बता दूं कि ये जो कार्बोनिल क्लोराइड है इसे एक और नाम से जानते हैं, फॉस्जीन। कौन सी गैस? फॉस्जीन। याद रखिएगा कि कार्बोनिल क्लोराइड को फॉस्जीन भी कहते हैं। फॉस्जीन एक जहरीली गैस होती है जिसे सूंघने के बाद इंसान की मृत्यु हो जाती है ना। याद रखिएगा फॉस्जीन एक जहरीली विषैली गैस है जिसे अगर कोई इंसान सूंघ लेता है या किसी व्यक्ति को सूंघा दिया जाए, किसी को भी सूंघा दिया जाए, उसकी डेथ हो सकती है। तो क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर जाए तो क्या बना लेगा? कार्बोनिल क्लोराइड COCl2, है ना। जब ये बनता है यानी फॉस्जीन बन जाता है। तो ये कंप्लीट हुआ। ये मैंने टोटल 4 एग्जाम्पल, ऐसे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकता हूं लेकिन मैंने 4 ही लिखा। चारों उदाहरण जो है कि आपको याद कर लेना है और चीजों को समझना है और याद करते ही चलना है साथ साथ। तो ये हमारा संयोजन अभिक्रिया पूरा कंप्लीट हुआ। इसका आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितनी चीज़ें याद हुई और कितना आपको ज़रूरत है चीज़ों को पढ़ने के लिए, या क्या आपसे याद नहीं हो पाता है तो आप कमेंट करिएगा। मैं उसके लिए भी कॉन्सेप्ट चीज़ें सिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे चीज़ों को याद करना है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।